अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ध्रुव राठी यूट्यूब की दुनिया का एक नाम, एक पहचान और किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर 25 मिलियन होने की खुशी में क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोड किया। ध्रुव राठी की ये वीडियो क्वेश्चन आंसर कम और इन्फॉर्मेशनल वीडियो ज्यादा थी। लेकिन अब सवाल यह है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो इसका सिंपल जवाब यह है दोस्तों कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो अपलोड किया उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप भगवान या गॉड को मानते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सबसे पहले आप ये सुनिए। Do you believe in God? If yes, then is it formless or not? Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना, ध्रुव राठी एक एथिस्ट है, वो मुल्हिद है, वो अल्लाह, भगवान या गॉड वो किसी को नहीं मानते हैं। अब मसला ये है दोस्तों कि ध्रुव राठी का जो सब्सक्राइबर बेस है और उनको देखने वाले जो है उनमें मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मुसलमान जो दीन इस्लाम ज्यादा नहीं जानते या दीन इस्लाम से ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, वो हो सकता है कि ध्रुव राठी की इस बात से, जो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह, भगवान या गॉड को नहीं मानता, हो सकता है कि वो इनकी इस बात से मुतासिर हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए और वो इंसान ये गुमान कर बैठे, वो मुसलमान ये गुमान कर बैठे कि हो सकता है कि कोई अल्लाह नहीं होता होगा। जब इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसकी वीडियो इतनी अच्छी होती है, जब वो कह रहा है तो हो सकता है कि कोई अल्लाह नहीं होता होगा। और अगर दिल में ये ख्याल आ जाए कि नौज़ बिल्लाह ये कुफ्र होगा और वो उस वक्त मुसलमान नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात रही ध्रुव राठी की दूसरी वीडियोस की, जैसे कि एजुकेशन, जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिस्ट्री, फाइनेंस वगैरह वगैरह, जहाँ तक इन सब टॉपिक की बात है तो शायद इनका कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह ताला लंबी उम्र दे मुफ्ती यासिर नदीम साहब को, जो एथियज्म के खिलाफ बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हजरत मुफ्ती साहब अमेरिका के शिकागो में रहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, PhD होल्डर हैं और एथियज्म के खिलाफ बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ऑनलाइन जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उनकी ये वीडियो देखिए। अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। ये बताइए, आपने कंप्यूटर बनाया है ना, तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? कितने भी पीछे जाएंगे आप, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। जी हाँ दोस्तों, तो हजरत मुफ्ती साहब का कारनामा ये है कि वो दलील और सबूत के साथ अल्लाह के होने का यकीन दिलाते हैं लोगों को, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। इसलिए मेरी ये वीडियो हर उस मुसलमान मर्द और औरत के लिए है कि अल्लाह के वास्ते ध्रुव राठी या इन जैसे किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की बातों से मुतासिर मत होना और अल्लाह पाक से मुंह न मोड़ना। भले ही आप इस्लाम कम जानते हैं, दीन कम जानते हैं, लेकिन आप हैं तो मुसलमान और हम हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि आप अल्लाह से मुंह मोड़ें और अपनी जानों पर जुल्म करें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि मुसलमान किसी की बातों में आकर, किसी सेलिब्रिटी की बातों में आकर वो इस्लाम से न फिर जाए, वो एथियज्म की तरफ न चले जाए। मेरी इस वीडियो का यही मकसद था। लेकिन मैंने वीडियो में एक बात कही कि डर उन मुसलमानों से है जो इस्लाम ज्यादा नहीं जानते, जो दीन इस्लाम से ज्यादा जुड़े हुए नहीं है। आपने शायद इस पॉइंट को नोट नहीं किया। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। आप हमको ये बताइए कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ हर चीज सीखना आसान है, आप घर बैठे कोई भी चीज सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप इस दौर में दीन नहीं जानते, इस्लाम नहीं जानते या इस्लाम से ज्यादा जुड़े नहीं है, तो इसमें किसका कसूर है? 100% आपका कसूर है। आप दुनिया जानते हैं, दुनिया पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, आप दीन नहीं जानते, दीन नहीं पढ़ते, तो इसमें गलती किसकी हुई? तो इसमें 100% गलती आपकी हुई। डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने कितनी प्यारी बात कही थी। आप उनकी ये वीडियो देखिए। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने डॉक्टरी पढ़ी, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने MBA किया, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर MSc किया, आप क्यों नहीं पढ़ते? हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाए। जो दुआ उसके दिल की गहराई से निकलेगी
वो किसी आलिम दीन के दिल से निकल सकती है? तो असल में हमने इख्तियार किया दुनियावी तालीम, जिसमें पैसा है, जिसमें इज्जत है, जिसमें ग्लैमर है, जिसमें ऊंचे कैरियर हैं, और हमने बाकी काम छोड़ दिया है उलमा के, तो फिर उन पर तनकीद करते। लिहाजा अपने गरीबानों में झांकिए। इस वीडियो के जरिए मैं आपसे बस यही कहूंगा, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर घर में बड़ा मोबाइल है, आप ऑनलाइन कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको हर चीज आपको वहां से मिल जाएगा, और सीखने और समझने की कोशिश करें। तो आप आज ही से ये वादा करें अपने आप से कि आप दीन और इस्लाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और आप अपनी जिम्मेदारी समझकर इस वीडियो को अपने हर मुसलमान भाई बहनों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी दीन सीखें, समझें, पढ़ें।